हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। आज की इस क्लास की शुरुआत हम करेंगे बेटा एग्जाम्पल नंबर 1.8 के साथ। ठीक है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो है यहाँ पर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ लास्ट क्लासेस में हमने कंप्लीट किए थे और जो रिमेनिंग को एग्जाम्पल्स बचे हैं चैप्टर फर्स्ट से वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए सोमदेव सर के साथ सोमदेव फिजिक्स क्लासेस में। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चंस क्या आपको इसमें पूछा गया है। एक एक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बस ध्यानपूर्वक से समझते जाइएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन देखिएगा बेटा, एग्जाम्पल नंबर है आपका 1.8। तो इसमें बोला गया है आपको 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10 की पावर -8 कूलम एंड -10 की पावर -8 कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। इसमें बोला गया आपको दो चार्जेस है आपके, एक चार्ज आपका Q1 है, एक चार्ज आपका Q2 है। दोनों ही चार्ज एक दूसरे से 0.1 मीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड किए गए हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसा डायग्राम बोला गया है। सो कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी एंड सी एज शोन इन फिगर। तो यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे होगे बेटा, एक पॉइंट तो आपका जो है ए है, ए पॉइंट ये है आपका ए पॉइंट, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और दूसरा पॉइंट आपका बी है, यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और तीसरा पॉइंट आपका सी है, जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जानते हैं कुछ इसके बारे में, कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बन के आ रहा है देखिएगा। कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिएगा यदि आप किसी पैरेललोग्राम को देखें तो पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट साइड्स होती है, जैसे ये आपका ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम बनता है बेटा। ए बी जो है फोर्स हम पी कंसीडर करें और ए डी को हम जो फोर्स क्यू कंसीडर करें, तब जो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ यहाँ पर हम कैपिटल आर जो है कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हम जो है क्लास 11th में चैप्टर है आपका मोशन इन प्लेन, वहाँ हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं और वहाँ से हम जो है मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड जो है फाइंड आउट करते हैं पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो वहाँ से मैं डायरेक्ट आपका जो है फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं। तो फॉर्मूला आता है बेटा, जो रिजल्टेंट होता है आर इक्वल टू आप लिखोगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब ये जो एंगल आपको दिया गया है, इस एंगल को हम थीटा कहते हैं, यानी कि P और Q के बीच जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं, थीटा कहते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जो है वहाँ लगा सकते हैं जब आपको दो फोर्स दिए गए हो, दो इंटेंसिटी दी गई हो, दो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिए गए हो और उनके बीच में यदि आपको एंगल पता है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आप इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आप जो है सबसे पहले तो यहाँ हम बात करेंगे, देखिएगा ध्यान से, ये जो पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए अब यहाँ Q1 जो चार्ज है, Q1 चार्ज कितना है बेटा, इसमें 10 की पावर -8 कूलम, ये प्लस का है जो Q1 पर रखा हुआ है। और Q2 पर जो चार्ज रखा है वो रखा है बेटा -10 की पावर -8 कूलम। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, इस प्लस Q1 चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण इस ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसी होगी बेटा, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, हम कंसीडर कर लेते हैं E1 है। और Q2 चार्ज के कारण ए पॉइंट पर जो इंटेंसिटी होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, तो यानी कि इसको हम E2 कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है, नेट जो इंटेंसिटी है ए पॉइंट पर, वो E A इक्वल टू, आप देख रहे होगे यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो E1 प्लस E2
आपका जो है यहाँ से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए पर हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम जो है एक और यहाँ पे बता दें, फॉर्मूला जो है इसमें यूज़ करना है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो E इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है 1/4πε0 और Q अपॉन में R²। ये फॉर्मूला आपको जो है इसमें यूज़ करना है। जब भी आप इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने E यानी कि E A फाइंड आउट कर लिया, यानी कि ए पॉइंट का हमने जो है यहाँ पर देख लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम बेटा बी पॉइंट की। बी पॉइंट आपका जो कि यहाँ पर दिखाया गया है, तो इस बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी, एक बार और मैं आपको बता दूं बेटा, ये फॉर्मूला तो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरा हमने जो है बी पॉइंट पर अब इंटेंसिटी देखनी है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इंटेंसिटी जो बी पॉइंट पर होगी उसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। तो इसको हम जो है Q1 के कारण इंटेंसिटी E1 हुई, और Q2 चार्ज के कारण इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो इनमें से जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी, अब इसमें E1 ज़्यादा है कि E2 ज़्यादा है वो तो कैलकुलेशन करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम ये अभी मान लेते हैं कि E1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो E1 माइनस E2 करके आप जो है EB की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पर, अब बात करेंगे बेटा हम जो है सी पॉइंट की, ठीक है। तो सी पॉइंट पर आप ये देखिएगा, जब हम EC को फाइंड आउट करेंगे तो क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये आपका Q1 चार्ज के कारण, ये चार्ज है कैसा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इंटेंसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इधर आ जाएगी बेटा, ठीक है। और Q2 चार्ज के कारण, क्योंकि Q2 जो चार्ज है वो नेगेटिव है, तो उसकी जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इधर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे, तो रिजल्टेंट निकालने से पहले आप यहाँ पर ये देखिएगा कि ये जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल आपका कैसा बना हुआ है। ट्रायंगल आपका बना है बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि आप देखिएगा ये वाली साइड कितनी है 0.1 मीटर, और ये वाली साइड कितनी है ट्रायंगल की 0.1 मीटर, और ये वाली साइड कितनी है 0.1 मीटर। तो ये हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के जो एंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी 60 डिग्री होगा, और ये भी आपका कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो ये भी आपका जो एंगल बनेगा वो भी आपका क्या होगा बेटा 60 डिग्री होगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पर यदि ध्यान से देखें तो ये जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। तब यहाँ पर आप जो है इसको रिजल्टेंट को देखिएगा, तो ये रिजल्टेंट जो होगा इसको हम क्या कहेंगे बेटा, EC कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, EC। अब यहाँ EC को निकालने के लिए फॉर्मूला, जब आपको दो इंटेंसिटी पता हो और दोनों इंटेंसिटी के बीच एंगल आपको पता हो, तब आप जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने मान लिया कि Q1 चार्ज के कारण इंटेंसिटी E1 है और Q2 चार्ज के कारण इंटेंसिटी E2 है। तो यहाँ पर E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला जो है हम यूज़ करके बेटा EC की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब इसकी जल्दी जल्दी से कैलकुलेशन मैं आपके लिए कर देता हूँ, जिससे कि आप पहले अपने से करके देखिएगा। आफ्टर दैट यदि आपसे नहीं होता है तो फिर आप इस वीडियो की हेल्प से अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस आपने पढ़ ही लिया है, डायग्राम आपने अच्छे से देख लिया है। तो यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है सबसे पहले हम वो वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू गिवन है, जो भी वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर एक तो हमें जो है बेटा चार्ज गिवन है Q1 की वैल्यू प्लस का 10 की पावर माइनस का 8 कूलम, और दूसरा चार्ज हमें Q2 भी गिवन है माइनस का 10 की पावर माइनस का 8 कूलम,
ठीक है। तो दो चार्ज आपको जो है गिवन हो गए यहाँ पर। और क्या वैल्यू गिवन है, एक हमें डिस्टेंस पता है। डिस्टेंस क्या पता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, जब हम चार्ज एट पॉइंट ए के लिए बात करेंगे तो ए के लिए जो डिस्टेंस होगी Q1 से Q2 तक वो आप कंसीडर करोगे 0.505 मीटर, और ए पॉइंट के लिए Q2 चार्ज के कारण जो डिस्टेंस होगी वो भी आपकी 0.05 मीटर ही कंसीडर करनी है। जबकि बी पॉइंट के लिए आप जो डिस्टेंस कंसीडर करोगे तो Q1 के कारण तो होगी बेटा 0.05 मीटर, और Q2 के कारण जो डिस्टेंस होगी ना बेटा वो डिस्टेंस आपकी जो है ये 0.1 मीटर और 0.05 मीटर। तो ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेकर के वो कंप्लीट आपकी बैठेगी बी पार्ट के लिए, ठीक है। और सी पार्ट के लिए जो डिस्टेंस होगी वो 0.1 मीटर ही आपको दोनों साइड से लेकर के चलनी है। आई होप सो आपको ये सारी बातें जो मैंने बताई है समझ में आई होगी। यदि आपको कोई डाउट रह गया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से स्टार्ट करके देखें, एकदम आपको बातें क्लियर हो जाएगी यदि कोई जल्दी बातें स्किप हुई होगी, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना है तभी आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ पाएगा, ठीक है। स्किप नहीं करना है बेटा वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 और Q2 की वैल्यू आपको गिवन थी, तो यहाँ हम जो है बात करेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम जो है लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कैपिटल ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि हम देखें तो क्या हो जाएगी बेटा, E1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/4πε0, और ये होगा आपका Q1/में R²। क्या हो जाएगा, Q1/R²। तब यहाँ पर 1/4πε0 ये जो आप देख रहे हैं इसकी एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू को हम कहते हैं 9 × 10⁻⁹, और मल्टीप्लाई Q1 चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁻8 अपॉन में R जो लोगे आप, ये देखिएगा Q1 से लेकर के और ए पॉइंट तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, वो डिस्टेंस आपको दे रखी है 0.05 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.05 मीटर का स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये हमने निकाला है E1, क्या निकाला ये E1। इसी तरीके से आप जो है E2 की वैल्यू निकालिएगा, एंड E2 इक्वल टू क्या होगा 1/4πε0, और ये होगा बेटा Q2/में R²। तब यहाँ पर इसको हम क्या कह सकते हैं 1/4πε0 को फिर से हम जो है लिखेंगे 9 × 10⁻⁹, और जो आपका चार्ज है वो 10⁻⁻8 कूलम ही लिखा जाएगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं तो साइन नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस जो है आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर Q2 चार्ज ये है, इस Q2 चार्ज से ए पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ये आपकी डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस है। तो ये वाली डिस्टेंस आप यहाँ पर रखोगे तो 0.05 का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यदि हम देखें इस इक्वेशन E1 और इस इक्वेशन E2 को, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि इस पॉइंट को हम जो है यदि E कंसीडर कर ले और इसको भी हम जो है E कंसीडर कर ले, ठीक है, तब यहाँ से E हम निकाले ए पॉइंट पर, यानी कि इंटेंसिटी जो होगी वो हो जाएगी बेटा E1 + E2। अब E1 को मैंने क्या माना है E, और E2 को भी क्या माना है E, तो कितना हो गया 2E आप जो है यहाँ पर रखोगे 2E की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻⁹, और मल्टीप्लाई में 10⁻⁻8, और अपॉन में क्या हो जाएगा 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हम एलसीएम ले लीजिए या फिर जो है ई की को ही कंसीडर किया है तो ट्वाइस कर दिया हमने यहाँ पर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ई ए की, ई इक्वल टू आ जाएगा बेटा 7.2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ये तो ई ए की वैल्यू आ गई। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, टूवर्ड्स
राइट। डायरेक्शन क्या होगी इसकी, टूवर्ड्स राइट। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें जो डायरेक्शन दिखाई गई है वो टूवर्ड्स राइट है, क्योंकि दोनों ही इंटेंसिटी ए पॉइंट पर, ये E1 हो गई और ये E2 हो गई, तो दोनों की इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट है। ठीक है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड पार्ट, तो यहाँ हम निकालेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो, तो E1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1/4πε0, और ये आपका Q1 की वैल्यू 10⁻⁻8 और डिस्टेंस 0.05 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एंड E2 की जो वैल्यू होगी, E2 के लिए डिस्टेंस मैंने बताया था आपको, यहाँ बी पॉइंट है आपका और ये आपका जो है Q2 है, तो Q2 से बी पॉइंट तक डिस्टेंस आप देखिएगा 0.1 मीटर ये है और 0.05 मीटर ये है, तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो टोटल डिस्टेंस आप यहाँ से लिख सकते हैं, तो 1/4πε0 10⁻⁻8 अपॉन 1.5, सॉरी 1.5 नहीं होने का बेटा, ये आपका हो जाएगा, हमें क्या करना है 0.1 में 0.05 जोड़ना है, तो ये हो गया 0.15 का स्क्वायर। ठीक है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू आपने देख ही ली कि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो कम है, ज़्यादा है, और यहाँ पर डिनोमिनेटर कम है और यहाँ डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो आप ये देख सकते हैं यदि इस वैल्यू को हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये वैल्यू घट जाएगी। ठीक है, और यदि हम इस वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे तो ये वैल्यू घट जाएगी क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं E1 की वैल्यू जो है ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे हियर E1 इज़ ग्रेटर देन E2। जब E1 इज ग्रेटर देन E2 होगा तब यहाँ से EB की वैल्यू जो होगी E1 माइनस E2 आप जो है कह दीजिएगा। ठीक है, तब यहाँ पर इनकी वैल्यू को आप रखिए, इन वैल्यू को आप रखोगे तो 1/4πε0 और 10⁻⁻8। ठीक है, ये कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा 1/0.05 का स्क्वायर और माइनस 1/0.15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेशन को आप जो है सॉल्व करोगे तो यहाँ से EB की जो वैल्यू होगी आप जो है लिख सकते हैं 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 1/0.05 का स्क्वायर और माइनस 1/0.15 का स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व करोगे तो EB की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी बेटा 3.2 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। आई होप सो आपको दोनों पार्ट इसके समझ में आई होंगे। बात करेंगे हम थर्ड पार्ट की, पार्ट नंबर 3। तो थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट का मतलब है कि आपको जो है इंटेंसिटी, जैसे इस पर आपने जो है फाइंड आउट करी थी कि बी पॉइंट पर इंटेंसिटी, और यहाँ आपने जो है फाइंड आउट करी थी कि ए पॉइंट पर इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसी तरीके से यहाँ भी आप जो है फाइंड आउट करोगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट सी पॉइंट पर नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सी पॉइंट पर जो इंटेंसिटी हम निकालेंगे वो आपका फॉर्मूला रहेगा बेटा ये वाला फॉर्मूला, EC = √E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1E2 cos थीटा। तो यहाँ हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने वाले हैं, तो फॉर्मूला है EC = √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1E2 cos 120 डिग्री।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डायग्राम है उसमें E1 और E2 की जो वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। क्यों आएगी सेम? क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना बेटा, वो डिस्टेंस आपको इधर भी 0.1 मीटर है, इधर भी 0.1 मीटर, और चार्ज की वैल्यू भी सेम है। तो इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं हियर E1 इक्वल टू है E2 के, और इक्वल टू हमने मान लिया किसके? E के। तो देयरफॉर EC इक्वल टू, यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा E स्क्वायर प्लस 2E² मल्टीप्लाई 1/2 माइनस का, क्योंकि cos 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है बेटा -1/2। अब ये देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो है वैल्यू माइनस के E² बनेगी और ये प्लस के E²। तो यहाँ से EC इक्वल टू हम लिख सकते हैं E² प्लस E² माइनस E²। तो यहाँ हम जो है क्या करेंगे बेटा, इसको कट कर देंगे। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है EC की वो आ जाएगी EC की वैल्यू क्या आ जाएगी? E आ जाएगी। ठीक है, अब E की वैल्यू कितनी है, बात आती है कि इंटेंसिटी कितनी है। तो E की वैल्यू क्या होगी बेटा? E की वैल्यू हम निकालेंगे। तो E की वैल्यू निकालने के लिए देयरफॉर EC इक्वल टू E की वैल्यू है कितनी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका कोई एक चार्ज Q/ डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर। तो इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई चार्ज की वैल्यू है 10⁻⁻8, और ये डिस्टेंस 0.1 मल्टीप्लाई 0.1। अब आप ये देखिएगा बेटा कि यहाँ पर 10⁻⁻8 से 10 जो +9 है, तो यहाँ बचेगा सिर्फ 10, और यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 100। तो ये 10 और ये 100 हो गया 1000। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं EC की जो वैल्यू आएगी वो 9 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आ जाएगी। और इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन आपने जो है बी वाले में भी नहीं लिखी, तो बी वाले की जो डायरेक्शन है वो आप देख सकते हो, क्योंकि E1 की वैल्यू ज़्यादा है, E1 इज़ मोर देन E2, तो जो डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स लेफ्ट आएगी। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा डायरेक्शन जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, और यहाँ जो डायरेक्शन होगी वो रहेगी टूवर्ड्स राइट। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना अच्छा सा एक कमेंट ज़रूर छोड़े। ठीक है, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए और एग्जाम्पल्स जो आपके NCERT की बुक से पूछे जाते हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए उनको सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तो बने रहिए क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।